हेलो व्यूअर्स, एक बिल्कुल ही नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और साथ ही साथ यदि आप जस्ट ऐसे ही आ गए हैं इस वीडियो पे तो आप भी इसे देख सकते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और इस वीडियो में आप जान पाइएगा कि इतिहास हमारे लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आज का, इसको ध्यान से सुनिए और इसको अपने नॉलेज में ऐड कर लीजिए, अपने नॉलेज को भी बढ़ाइए। और क्लास 12 वाले स्टूडेंट के लिए, वेस्ट बंगाल के, उनके लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूं। इतिहास हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। धीरे धीरे मैं करके सोल्व कर रहा हूं। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाके वहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है हिस्ट्री क्लास 12। उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हूँ जो आपके 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आज का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है और कैसे आसानी से हम इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है हमारा आज का क्वेश्चन। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन दिया हुआ है कि अतीत के स्मरण में पौराणिक कथाओं एवं स्मृति कथाओं की भूमिका या महत्व की विवेचना कीजिए। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि पौराणिक कथाओं एवं स्मृति कथाओं ये क्या होती है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये जो पौराणिक कथा होता है, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश भारत में बहुत सारे पौराणिक ग्रंथ है, जैसे रामायण, महाभारत। ये जो हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथ है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पौराणिक ग्रंथ। और ये जो स्मृति कथाएं होती है, ये स्मृति कथाएं क्या होती है कि ये एक तरह की कहानियाँ होती है जो प्राचीन काल से अभी तक चली आ रही है। वो बस एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति में सुना कर चली जाती है। यानी जैसे हम लोग कथा कहते हैं, छोटे बच्चों को कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन वो जो कहानियाँ होती है पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हम किसी को एक कहानी सुनाते हैं कि एक देश में बहुत महान राजा रहते थे, वो गरीबों का बहुत मदद करते थे, वो हमेशा अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे, वो काफ़ी वीर थे, वो किसी से नहीं डरते थे। तो ये जो इस तरह की कहानियाँ होती है, इस तरह के कहानियों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मृति कथाएं। यानी जो हमारे स्मरण में, जो हम चीज़ों को याद करके रखते हैं और दूसरे को सुनाते हैं या दूसरे से सुने हुए चीज़ों को हम याद कर लेते हैं, उसको ही स्मृति कथाओं बोला जाता है। और ये जो पौराणिक कथाएं होती है, तो मैं आपको बोला जैसे हमारा ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, उसमें जो वर्णन किया गया है वो क्या हो जाएगी, पौराणिक कथा। गीता है, ठीक है, कुरान हुआ, बाइबल हुआ, ये जो ग्रंथ होते हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं आंसर हमारा क्या हो रहा है, कैसे हम एग्जाम में इसको अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, मिथ, सबसे पहला शब्द हमारे लिए क्या आ जा रहा है, मिथ, मिथक। यानी ये जो मिथ शब्द ग्रीक भाषा के मिथास शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्राचीन गाथाएं। अतः वे प्राचीन गाथाएं या ग्रंथ जिनमें काल्पनिक रूप से देवी देवताओं, राजा महाराजाओं, महारानियों, वीर पुरुषों के कारनामों का वर्णन होता है, उसे मिथक कहते हैं। मिथक का संसार काल्पनिक होते हुए भी आकर्षक, मनोरंजन तथा भावपूर्ण होता है, जिसके साथ लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ी होती है, जो मिथक को महत्वपूर्ण, उपयोगी बनाता है। ओके, चलिए और देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
हर एक आने वाला वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। भारत के चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद, और 18 पुराण होते हैं और उपनिषदों की संख्या 108 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है। महाभारत, रामायण या ग्रीक विचारक होमर की ओडिसी और इलियट मिथक के सुंदर उदाहरण है। अतीत के जानने में मिथक का योगदान, बहुत योगदान है हमारे इतिहास को जानने में मिथकों का। मिथक का संबंध प्रत्यक्ष रूप से इतिहास से भले ही ना हो, किंतु उसमें मनुष्य के संस्कारों एवं परंपराओं में विश्वास, आस्था समाई होती है, जिसके माध्यम से मनुष्य की उत्पत्ति, उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कार्यों को समझा जा सकता है। इसके माध्यम से आधुनिक समाज के लोगों में चेतना को जागृत किया जा सकता है। आज मिथक का केवल कल्पित कथा न मानकर उसको आधुनिकता के साथ जोड़कर नया अर्थ प्रदान किया जा रहा है, जिसमें मिथकों को नई पहचान मिल रही है। इसके कारण समाज में नित्य परिवर्तन का स्वरूप अर्थवान होते हैं। इसका कारण मिथक किसी काल सीमा से न बंधकर सर्वकालिक होते हैं और कहानियों, घटनाओं को नए अर्थ प्रदान करते हैं। आज रामायण के राम, वाह हमारे जय श्री राम, तथा महाभारत के युधिष्ठिर, आप जानते हैं कि पांचों पांडवों में जो सबसे बड़े थे वो कौन थे? युधिष्ठिर थे। कि चरित्र लोगों में नई चेतना, नई संवेदना और नए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस तरह मिथक अतीत के साथ साथ वर्तमान के गुण को प्रभावित करते हैं। आज मिथक के नए रूप हमारे सामने आते हैं, जो इतिहास के साथ साथ यथार्थ जीवन से भी जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं मिथक का कितना महत्व है हमारे जीवन में। जैसे रामायण, महाभारत, ये जो है इनमें जो चरित्र हैं, राम, उसके बाद युधिष्ठिर, इनके चरित्र से हम बहुत चीज़ों को सीखते हैं, अपने जीवन में चरित्र को इनके अपनाते भी हैं। आगे देख लीजिए। मिथकों की गाथाओं से हमें उस समय के बहुत से अनछुई घटनाओं के काल समय की जानकारी होती है। प्राचीन काल में लोगों द्वारा पर्वत, हवा, नदी, आग, पशु, पक्षी, सूर्य आदि की पूजा करना दर्शाता है कि उस समय के लोग प्रकृति से डरते थे। इसी तरह अन्य मानवीय सभ्यता और संस्कृतियों की जानकारी होती है, जो मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाती है। यदि आप ये वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं बिना स्किप किए हुए, तो आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये जहाँ पे बोला गया है कि पहले के जो लोग थे कि पर्वत हुआ, नदी हुआ, आग हुआ, पशु हुआ, उसकी पूजा करते थे, आज भी लोग इनकी पूजा करते हैं। ओके, मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाती है। यही ज्ञान स्वतंत्र और व्यावसायिक इतिहास लेखन में उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार मिथक अतीत की बहुत सी जानकारियां प्रदान कर इतिहास को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चलो देख लेते हैं स्मृति कथाओं की भूमिका एवं महत्व। इनकी भूमिका क्या है, महत्व क्या है स्मृति कथाओं का। चलिए, स्मृति में आपको बता दिया हूँ कि किस तरह की कथाएं होती है। बुद्धिमान लोगों का विवरण। अधिकांश स्मृति कथाओं का लेखन बुद्धिमान एवं पढ़े लिखे लोगों द्वारा होता है, अतः इसमें अत्यंत एवं अतिरंजित बातों का सर्वदा अभाव रहता है। ओके, उसके बाद 2 नंबर देखिए, प्रत्यक्ष दर्शीय वर्णन। स्मृति कथा का लेखन प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर घटना का वर्णन करता है, अतः इतिहास की तुलना में
इसमें सत्यता अधिक होती है। प्रत्यक्षदर्शी यानी हम अगर जो चीज़ को देख रहे हैं उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे हम बाज़ार जाते समय हमने देखा कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और उसको देखकर उस दुर्घटना को मैंने लिखा, तो इसी को जो प्रत्यक्ष अपने से देखी हुई, अपने आँख से देखी हुई घटना का जो वर्णन होता है ना, वही होता है प्रत्यक्षदर्शी वर्णन। ओके, आप समझे होंगे। उसके बाद देखिए इतिहास रचना में महत्व। तो इन सभी स्मृति कथाओं को पढ़ के इतिहास को लिखने में भी काफ़ी मदद मिलता है। इतिहास की रचना में विभिन्न स्मृति कथाएं महत्वपूर्ण होती है। और ये लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इतिहास एवं साहित्य का समन्वय। स्मृति कथाओं में इतिहास और साहित्य का समन्वय होता है, अतः ये ज्ञान वर्धक और मनोरंजक होते हैं। स्मृति कथाएं सत्य होने के कारण मनुष्य को बहुत प्रभावित करती है। तो ये रहा हमारा आज का जो क्वेश्चन था, स्मृति पौराणिक कथाओं एवं स्मृति कथाओं की भूमिका। मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आप इसे अच्छे से अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया है और रेगुलर करते रहूँगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।